आज 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, जब 7 साल 8 साल जो भी हुए, सबके जितने भी गरीब घर हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, एक मिनट रुके एकदम रुके, 1 मिनट रुके। मोदी जी ने ये बात बोला था हमारा देश कर्ज में है, ये सबको पता है। एक बच्चा जब पैदा होता है 50,000 के कर्ज में पैदा होता है, तो क्या आपसे सरकार ने बोला, क्या सरकार ने बोला कि ये 50,000 हमारे को दीजिए, जमा करिए? नहीं बोला ना, तो फिर ये 15 लाख रुपया क्यों चाहिए आपको? एक सेकंड, आराम से। केजरीवाल साहब ने एक के साथ एक ठेका खोल दिया जिसमें आपका बच्चा भी पिएगा, ठीक है। अब आपकी बीवी के लिए भी एक ठेका खुलवा दिया है, पिंक ठेका। लग रहा है मैं 2 बार सुन चुका आपके मुंह से 15 लाख और 2 करोड़। कहीं ध्रुव राठी की वीडियो तो नहीं देखते सर? एक सेकंड रुक जाना, अब मैं आपको फैक्ट्स के साथ में बताऊंगा। 17 महीने से सैलरी नहीं मिली यार, 17-18 महीने से सैलरी मिली। ये पंडितों को और ग्रंथियों को कहाँ से सैलरी देंगे? का आरोप जो है ये केजरीवाल जी के खुद के पार्षद लगा रहे हैं कि भाई आपने जो 2100 की जो योजना लगाई है ना, निकाली है ना, इस 2100 की योजना में लोगों के ओटीपी मांग मांग के कई लाखों रुपए खर्च मतलब लूट लिए गए। अब मैं सिर्फ केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या केजरीवाल सरकार में इतनी शर्म है कि वो जिन महिलाओं के अकाउंट से निकले हैं पैसे, उनको वो जाके कहें कि भाई हम इसको कंपनसेट करेंगे? तो इतनी शर्म होनी चाहिए। 2100 रुपए देने का जो वादा किया था उसके तहत है क्या ये? मैडम ये 2100 रुपए का जो, मैडम देखो ऐसा फॉर्म भरवाया जा रहा है, गोपनीय डाटा एकदम रिवील हो। नहीं, ये ऐसा करके डाटा भरवाया जा रहा है। ये डाटा भरवाया जा रहा है। ये डाटा सिर्फ कुछ नहीं है। केजरीवाल जी के जो गुर्गे छोड़े हुए हैं, केजरीवाल जी ने सिर्फ उनसे ये चुनाव आने से पहले सिर्फ ये बोला जाएगा कि भाई आप जो है केजरीवाल जी को वोट दोगे क्या? हाँ देंगे, कि केजरीवाल जी को वोट देना, नहीं तो आपके 2100 रुपये नहीं आएंगे। चुनाव के बाद किसी को कुछ नहीं मिलना। केजरीवाल जी सिर्फ अपनी सत्ता खिसकती हुई देख के, जो 17 महीनों से जो इमामों की इन्होंने तनख्वाह नहीं दी, आशा वर्करों की इन्होंने तनख्वाह नहीं दी, इस वजह से सिर्फ उस वोट को खिसकता हुआ देख के अब इन्होंने नई चाल खेली है कि हम पुजारियों को भी तनख्वाह देंगे। मिलेगा किसी को कुछ नहीं। आज 17 महीने से आज जो जितने भी दिल्ली के इमाम हैं, इनके आवास पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज केजरीवाल जी मिलने तक नहीं आ रहे उनसे। ठीक है, विपक्ष दल, आप अगर विपक्ष दल पे ये आरोप लगा रहे हैं तो आप ये, हाँ जी, क्या नहीं भाई साहब जो कह रहे हैं, भाई साहब एक बात मुझे बताइए कि 15 लाख का वादा करके कितने रुपए आपके, एक मिनट मेरी बात सुन, पहले बोलिए नहीं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। 15 लाख का वादा करके कितने रुपए किसी के अकाउंट में आ गए? सुन पाया, ऐसा झूठा फॉर्म भी नहीं भरवाया किसी से। हाँ जी। एक सुन ले पहले। आज 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, जब 7 साल 8 साल जो भी हुए, सबके जितने भी गरीब घर हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, एक मिनट रुके एकदम रुके, 1 मिनट रुके। यार हद हो गई भाई, सुन तो लो, आप दिखा लो। आपका नाम क्या है? देवानंद यादव है। ओके, अब मेन बात यह है कि एक आम आदमी की जेब से घर से जाके पूछिए, जिसकी औरत डेली बसों में सफर करके फ्री सफर कर रही है, और बिजली पानी, सर 1 मिनट, सबकी पहले क्या सफर नहीं करती थी लेडीज है? पहले क्या सफर नहीं करती थी लेडीज है? पहले उसकी सुन रहे हैं यार, पहले उनकी सुन। पहले सफर नहीं करती थी लेडीज नहीं, फ्री का नहीं, फ्री पूरी बात सुनने का मादा, अरे रुके सुनने का मादा रखिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। मैडम आज की डेट में आप किसी भी, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, कितनी इनकम है आपकी मुझे नहीं पता। किसी एक मिनट यार, 1 मिनट, किसी भी घर से आप औसतन निकाल के देख लीजिए, हर एक घर में मिनिमम 5000 का कम से कम वो इन हैंड उनके हाथ में बच रहा है। 15 लाख के नाम पर आपको क्या मिला? मैं बताऊं, 1 मिनट, 15 लाख तो क्या मिला? सुनिए, ये जो आदमी लोग, एक सेकंड, यहाँ पर लोगों को ना फ्री में जो चीज, फ्री में आदमी लोग को मिल रहा है, तो उसको समझ रहा है कि मेरा हक है ये। अरे भाई आप कमा के खाओ ना। 15 लाख के लिए क्या बोला गया था? बोला गया था कि हमारे देश में इतना कर्ज है, अगर वो सारा पैसा आ गया तो ऐसे ही लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा। अरे भाई जब मोदी जी ने ये बात बोला था हमारा देश कर्ज में है, ये सबको पता है। एक बच्चा जब पैदा होता है 50,000 के कर्ज में पैदा होता है, तो क्या आपसे सरकार ने बोला, कि ये 50,000 हमारे को दीजिए, जमा करिए? नहीं बोला ना, तो फिर ये 15 लाख रुपया क्यों चाहिए आपको? इनकी बात का जवाब ले लीजिए।
ये कह रहे सुनिए सुनिए सुनिए, ये भैया हेलो, बात सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए, सुनो भाई, आपका जवाब सुना, आपकी सुनो आपकी बात सुनिए, रुकिए आर्गुमेंट मत करिए फालतू की। आपकी हेलो भैया, आपकी बात सुनी। एक मिनट आराम से बातचीत करेंगे। आइए 1 मिनट आप बातचीत करेंगे, आराम से बात करिए। आपका नाम? मेरा नाम देवानंद यादव। देवानंद, आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक है। आप ये मुझे ये बताइए, जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं केजरीवाल की सरकार को लेकर, उनकी बात एक मिनट देखिए एक एक करके सर मैं सुन रहा हूँ, इन्होंने 5,000 बता दिए, बच रहे हैं आपका। सुनिए अरे सुनो एक मिनट एक सेकंड आराम से। केजरीवाल साहब ने एक के साथ एक ठेका खोल दिया जिसमें आपका बच्चा भी पिएगा, ठीक है। अब आपकी बीवी के लिए भी एक ठेका खुलवा दिया है, पिंक ठेका। सुनो, दिल्ली की महिलाओं से सिर्फ यही गुजारिश है, पिंक ठेका खोल दिया ना, अब उस दारू को जो पी के बर्बाद हो रहे हैं उसकी गारंटी कौन लेगा? आपने और किस किराएदार को मिल रहा है? फ्री किस किराएदार को मिल रहा है? आपने 5,000 रुपए, ये किराएदार पे रहते, किराए पे रहते होंगे, आपको फ्री मिलता है। इनसे 8 रुपए बिजली यूनिट करी जाती है, चार्ज करी जाती है। ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को और आगे बढ़ाने का केजरीवाल ने सिर्फ ये जो लालच का जो दिया हुआ है, सिर्फ अपने कार्यकर्ता को दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा। ये समझ गए? हाँ, अब बात आती है दारू की। सबसे पहले बात करते हैं दारू की। क्या भारत में सिर्फ एक दिल्ली ही प्रदेश है? मैं 1 मिनट यार, आप मैंने सुन लिया ना आपका, अब सुन लो। भारत में सिर्फ एक दिल्ली प्रदेश नहीं है, बिहार भी है, सब है। बिहार में शराबबंदी है और हम सब यहाँ जितने हैं ना मोस्टली पूर्वांचली हैं, और सबको पता है कि जितनी दारू बिहार में बिक रही है बिना सरकार के गठबंधन के नहीं बिक सकती। भाई साहब सुन लीजिए पहले पूरी बात, 1 मिनट यार। अब आपको पता नहीं कितनी जानकारी है, नहीं है मुझे नहीं पता। अब सुन लीजिए यार, या तो सुन लो या तो कहने से नहीं होता। यहाँ पर एक मिनट फैक्ट पर बात होगी, आप फैक्ट पे बात कीजिए, ये भी फैक्ट पे बात करेंगे। मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। एज किसने घटा दी दारू पीने की? आपको पता होना चाहिए। नहीं 1 मिनट यार, अरे कमाल कर, बताइए किसने घटाई? एज किसने घटाई दारू? किसने घटाई? और यहाँ पर जो मुद्दा आपने स्टार्ट किया था, मैं आप पहले दारू के ऊपर कर रहे थे ना। दारू का सबसे पहले चीज सिर्फ दिल्ली एक स्टेट नहीं है, और भी स्टेट्स हैं। बिहार में जितनी दारू बिक रही है, यहाँ जितने पूर्वांचल है, किसी तरह नहीं, दिल्ली के भी। हम भारत की, जब आप मोदी की बात कर रहे हैं, जब आप मोदी का नाम ले रहे हैं, केजरीवाल का नाम आप ले रहे हैं, दिल्ली की बात करते हैं। जब यहाँ पर भाई साहब ने मोदी का नाम ले लिया तो मोदी सिर्फ दिल्ली तो भाई साहब आपके 1 मिनट, आपके कहने का मकसद क्या है? मतलब दिल्ली में अगर एक मिनट सुनिए, अगर दिल्ली में पिंक ठेके खुल रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए, बिहार में दारू बिक रही है तो क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसके ऊपर अगर केंद्र सरकार बाकी चीजों में रुकावट कर सकती है तो इन चीजों में क्यों नहीं आगे आके हस्तक्षेप करती है? नहीं देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करना, मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूँ ना मैं केजरीवाल जी का सपोर्ट कर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर जो इन्होंने बिजली पानी की बात की थी, आप किसी भी रीसेटलमेंट कॉलोनीज में, किसी भी झुग्गी झोपड़ी में आप जाके, रियल बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, औसतन 5,000 का खर्चा आज की डेट में उनके पास कम है। अगर आज बिजली और पानी माफ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए माफ देना, तो आज उनके ऊपर 5,000 का एडिशनल सरप्लस आएगा ही आएगा। जो 1 मिनट रुकिए, लगातार पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, कहती है कि रोजगार चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। ना भाजपा का फ्री राशन चाहिए, ना केजरीवाल का फ्री पानी, डीटीसी में महिलाओं के लिए फ्री नहीं चाहिए। तो केजरीवाल फिर फ्री का क्यों करते हैं? उनके पास जो उन्होंने वादे किए थे, दावे कर रहे थे जो कि मैं इतने रोजगार दिल्ली में दे दूंगा, कितने रोजगार उन्होंने दिए बताइए मुझे। सर ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है। अगर उन्होंने रोजगार जनरेट नहीं किए तो क्या यही सवाल आप भाजपा की सरकार से बिल्कुल पूछते हैं? बिल्कुल पूछते हैं। 1 मिनट, 2 करोड़ मैं पूछूंगा, मैंने आप केजरीवाल पर पूछा है, बताइए। ठीक है, मैं केजरीवाल में बता रहा हूँ। आप पर्सनल मत लेना। 1 सेकंड आपको बीच में काट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं 2 बार सुन चुका आपके मुंह से 15 लाख और 2 करोड़। कहीं ध्रुव राठी की वीडियो तो नहीं देखते सर? 1 सेकंड रुक जाना, अब मैं आपको फैक्ट्स के साथ में बताऊंगा। वो 30 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ओन नहीं कर रहा था। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, यहाँ पर वीडियो, किसी की वीडियो ना ध्रुव राठी से मतलब है ना किसी से मतलब है। भाई साहब 1 मिनट फैक्ट पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा फैक्ट ये भी 1 मिनट सुनिए।
जनता को ये भी फैक्ट समझाने की कोशिश कीजिए कि रोजगार सबसे बड़ी चीज है। अगर रोजगार किसी के पास होगा तो वो सब काम करेगा, वो अनाज भी खरीदेगा, भाजपा को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं मैं, वो अनाज भी खरीदेगा, वो बिजली का पेमेंट भी करेगा, वो पानी भी खरीदेगा, सब कुछ करेगा। तो ये जो फ्री की बात केजरीवाल करते हैं, क्या वो सही है? सर फ्री की बात बिल्कुल गलत है, मैं खुद मानता हूँ इस चीज के लिए फ्री की बात गलत है। एक मिनट बचत, एक मिनट यार, एक मिनट, आप पूरी बात सुनते नहीं हो, बीच में आप एक मिनट, आपने कोई आर्थिक, आपके पास कोई आर्थिक आंकड़ा है कि किन लोगों को इसकी जरूरत है या नहीं है? आप आज की डेट में क्या रोजगार ऐसा तो नहीं कि फ्री, केजरीवाल के पास कोई आंकड़ा है कि वो फ्री बिजली किसको दे रहे हैं? अगर आपके पास है उसका कुछ? सुन लीजिए सर, अगर आप अपने आप में मैच्योर्ड हैं और आप पे कर सकते हैं, सर बोलने दो एक बार, आप अगर पे कर सकते हैं तो क्यों फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करो? विड्रॉ करो ना, विड्रॉ कीजिए ना। जब आप कहते हैं, मेरी बात सुनिए सर, विड्रॉ करिए, ये कैसी बेशर्म वाली बात कर रहे हैं? अरे सर मेरी बात सुनिए, जो आदमी सुनिए आराम से, ऐसे नहीं, आराम। आप इतना ज्ञान बांट रहे हैं, आपको फ्री नहीं चाहिए, मत लीजिए, विड्रॉ कर दीजिए। एक मिनट मैं छोड़ दूंगा। एक मिनट भाई साहब, अरे भाई साहब, नहीं, अपनी बात रख रहे हैं, लोकतंत्र है, रखनी चाहिए। एक मिनट सुनिए भाई साहब, एक मिनट। भाई साहब ने सही कहा कि जिसको जरूरत नहीं है वो विड्रॉ कर दीजिए, लेकिन जिसको लत लगी हुई है शराब की, क्या वो एक पे एक वाली फ्री जो विड्रॉ कर देगा, शराबी कर देगा? सर क्या आप एक भाई एक मिनट, एक के साथ एक फ्री बोतल बटी, विद्रोह, उसका विरोध किया गया, विरोध हमने भी किया, गलत था। लेकिन अगर आज मान लीजिए अगर मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ कि मैं बिजली पानी अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है ना कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे विड्रॉ कर देना चाहिए। अगर मुझे इस सत्ता में या इस सरकार में एक सत्ता नहीं है तो आपको तो अपना देश में अगर आपके टैक्स का पैसा, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, आपके टैक्स का पैसा किसी गलत जगह यूज हो रहा है, उसमें पार्टी जो है अपने ऐड कर रही है या तमाम ऐसे खर्च कर रही है जो जनता के लिए सही नहीं है, तो ये बताइए मुझे कि क्या आपके टैक्स का पैसा, आपको हक नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ लग रहा है जाना? सर पहली बात तो, अगर इतनी बात आप कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो टैक्स का जो हमारे यहाँ पर अब शेड्यूल चल रहा है या जितने हिसाब से टैक्स वसूला जा रहा है, पहली बात तो उसकी बात करनी भी जरूरी है। बिल्कुल है, उसमें से कितना % हम दिल्ली गवर्नमेंट को एक्चुअल में इशू कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट उसमें से कितना, मैं खुद मानता हूँ इस समय दिल्ली की सबसे बुरी हालत है रोडों की है, और ये फ्री के चक्कर में दिल्ली गवर्नमेंट ने रोडों की हालत बहुत खराब हो गई। पहले केजरीवाल ने इमामों की सैलरी का ऐलान किया था, 17 महीने से सैलरी नहीं मिली यार, 17-18 महीने से सैलरी मिली। ये पंडितों को और ग्रंथियों को कहाँ से सैलरी देंगे? पंजाब में इन्होंने बोला कि 1000 रुपये हर महिला को देंगे, तो दिल्ली में 2100 रुपये कैसे देंगे? उनको अभी तक नहीं दी, जब से सरकार मिली है, सरकार जब से बनी है, उनको अभी तक 1000 रुपये छोड़ो 1 रुपया नहीं मिला पंजाब के महिलाओं को, तो दिल्ली में 2100 रुपये कैसे दे देंगे? ये अभी तक नहीं मिला। सर मेरा आंसर ले लीजिए। ये भैया बड़े भैया हैं मेरे, इन्होंने बोला कि भाई आप जो कैपेबल है वो छोड़ देना, सब्सिडी हम छोड़ देंगे, मगर जो केजरीवाल जी सेकंड हैंड वैगनार में घूमते थे और कहते थे मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, आज बच्चों की कसम खा के, सुनिए सर पूरा मेरी बात सुनिए, पूरा वो बहस हो चुकी है, अभी शीश महल छोड़ देना, हम भी सब्सिडी छोड़ देंगे। आज हर जगह दलाली है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता नहीं खड़ा होता तो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे इनको गुमराह किया जा रहा है मूलभूत सुविधाओं से। आज आयुष्मान भारत योजना केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं होने दी, दिल्ली के रोहिंग्या और कुछ बेटियों को इन्होंने पाला हुआ है, इनको बाहर भगाएंगे। एक क्वेश्चन नहीं ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। मैं क्वेश्चन चलो पूछ लो। 54 करोड़ के शीश महल की बात कर रहे हो, 11,000 करोड़ का भाजपा का कार्यालय है, किसी एक भी मीडिया हाउस ने आज तक आवाज उठाई है? एक मिनट, वो भाजपा का पार्टी का कार्यालय है। पहले सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन ले मेरे भाई। अभी जो चंदा कांड हुआ था उसके बारे में एक भी भाई साहब के पास कुछ ज्ञान है? आज के टैक्सेशन में हमारे देश का हर करोड़पति देश छोड़ के भाग रहा है, क्या इसका कोई जवाब किसी के पास है? जो भाग रहे हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ लेके जा रहे हैं? सब चोरी करके भाग रहे हैं, यही का पैसा उठा के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? टैक्सेशन।
जितना टैक्सेशन आज गवर्नमेंट लगाती जा रही है, जितना करोड़पति आज उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हाथ बदलेगा हालात, और लगातार कह रहे हैं कि जैसा किसी ने काम किया ऐसा किसी ने नहीं किया, तो फिर वो ऑप्शन क्यों नहीं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। भाजपा का यहाँ, आप उत्तर प्रदेश में किस जगह से हैं? मैं सहारनपुर से। सहारनपुर से, मैं बलरामपुर से हूँ। आप सहारनपुर से, मैं बलरामपुर से हूँ। दिल्ली के अंदर अगर भाई साहब बता सकते, आइए अंकल जी, ईमानदारी से, आपको रब का वास्ता है, ईमानदारी से बताना, इस दिल्ली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सही मायने में तैयार हुआ वो किसका कराया हुआ है? अरे एक मिनट यार, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? बोल रहे हैं ना, क्या किसका कराया हुआ अंकल जी? कांग्रेस का। कांग्रेस का कराया हुआ है। भाजपा 15 साल से थी यहाँ पर एमएलसी के उसमें। हाँ, सरकारी स्कूलों की हालत देख लेते आप एक बार। ये बात बोल आज, अरे शांत हो जा भाई, हमें पता है क्या बता रहा है, तो हमें पता है